हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। यहाँ पे हम समझेंगे कि एंगल मेजरमेंट एग्जैक्टली रेडियन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। अब जो बच्चे नए हैं वीडियो चैनल देखने के लिए, वो थोड़ा इस बात को समझे कि हम ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने 10th क्लास से बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से ट्रिग्नोमेट्री समझाई है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल से लेकर पूरी 10th की वीडियो, 10th की जो भी ट्रिग्नोमेट्री वो, और हम 11th पे आ चुके हैं। 11th में भी हमने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, डिग्री मेजरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है और उसका कन्वर्जन। यहां हम समझेंगे कि एंगल मेजरमेंट सिस्टम में रेडियन मेजरमेंट या रेडियन एग्जैक्टली है क्या। मेजरमेंट का एक और टाइप है, जैसे डिग्री में हम किसी चीज को मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, वैसे रेडियन में भी एंगल को मेजर किया जाता है। लेकिन 11th क्लास में पहली बार आप ये वर्ड पहली बार सुनते हैं, क्योंकि इसके पहले फंडामेंटल लेवल पे कहीं पे भी हमारे लाइफ में रेडियन वर्ड नहीं यूज होता है। तो पहले समझेंगे रेडियन मेजरमेंट एग्जैक्टली बना कैसे, और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आगे फर्दर समझेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं रेडियन मेजरमेंट। अब ये क्या है, तो पहले मैं, जैसे आपने डिग्री में आज तक एंगल्स को मेजर किया है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और एनी अदर डिग्री, उसी तरीके से रेडियन भी एक यूनिट है। डिग्री के लिए आप फेमिलियर हो क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उसे पढ़ते आ रहे हैं, रेडियन के लिए फेमिलियर नहीं है, बस यही अंतर है। बाकी रेडियन भी एक मेजरमेंट का टाइप है, ठीक है। जैसे डिग्री मेजरमेंट है वैसे ही रेडियन होता है। अब होता क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे हमने डिग्री सिस्टम में समझा था सर्कल के कॉन्सेप्ट को लेके, यहां पर भी मैं सर्कल से ही आपको समझाऊंगा कि रेडियन एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुआ। तो इस बात को समझें कि आपके पास एक सर्कल अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी तरीके का सर्कल हो सकता है, किसी भी रेडियस का, है ना। लेट्स से आपको समझना है कि रेडियन मेजरमेंट डेवलप हुआ कैसे, है ना। अगर मैं यहां पर 1 यूनिट मेजरमेंट की रेडियस बना दूं, 1 यूनिट मेजरमेंट की अगर रेडियस बना दूं, है ना। अच्छा, 1 यूनिट का मतलब क्या है, ये यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए मैंने यूनिट यूज करा, या बुक्स में जनरली यूनिट लिखते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर का लेना है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लेना है, या किलोमीटर, ऐसी स्पेसिफिक कोई यूनिट नहीं होती है। दैट्स व्हाई मैंने 1 यूनिट कहा है, ठीक है। 1 यूनिट मेजरमेंट का आपने रेडियस लिया, सर्कल लिया मीन्स, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, देखिए ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इस बाउंड्री को हम जनरली कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक। अगर हमने 1 यूनिट मेजरमेंट के सर्कल में, 1 यूनिट मेजरमेंट के सर्कल में एक आर्क बनाई, एक आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, एक लेंथ ऑफ आर्क कट करी, है ना। आर्क कहां कट होती है, सर्कमफेरेंस के ऊपर एक चाप काटी हमने, आर्क काटी, ठीक है। अच्छा, वो जो आर्क हमने काटी वो भी मान लो कितने सेंटीमीटर की है, 1 यूनिट की, मान लीजिए 1 यूनिट की, ठीक है। समझने की बात है, 1 यूनिट की आपने क्या बनाई, रेडियस, ठीक है। आपने अगर 1 यूनिट की रेडियस बनाई तो 1 ही यूनिट की क्या बना दी आपने, यहां पर आपने आर्क ले ली, ठीक है। अब क्योंकि रेडियस थ्रू आउट द सर्कल सेम होती है, तो यहां से भी आपने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये भी ऑब्वियसली बात है, रेडियस है तो 1 यूनिट की। जब आपने 1 यूनिट की रेडियस ली और 1 यूनिट की आर्क ली, तो आपने देखा यहां पर एक एंगल जो है डेवलप हो गया, थीटा इसको नाम दिया हमने, थीटा सिंबल दे दिया हमने इसको, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझने की, 1 यूनिट की रेडियस और 1 यूनिट की आर्क, इन दोनों ने मिलकर एक एंगल डेवलप किया, वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो मैं बताता हूं फिर से। ये जो मैंने स्मॉल सी लगाया है, ये रेडियन का साइन है, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, 1 रेडियन लिख दीजिए पीछे, हर चीज की पहचान होती है, वैसे 1 स्मॉल सी लिखा है सर पे उसके, नहीं लगाना है तो रेडियन लिख दीजिएगा। बाकी रेडियन डेवलप कैसे हो ध्यान समझिएगा। अगर 1 यूनिट की रेडियस आपने ली, मीन्स मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की ली, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की ही आर्क आपने डेवलप करी, जितने सेंटीमीटर की आपने क्या बनाई यहाँ पे रेडियस, उतने ही सेंटीमीटर की आपने क्या बनाई यहाँ पर एक
आर्क डेवलप करी तो उससे यहां पर एक एंगल डेवलप हुआ, वो एंगल की मेजरमेंट 1 रेडियन कहलाएगी। मींस किन दो बातों का आपने ध्यान रखा है यहां पर, एक तो रेडियस, दूसरी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, एक तो रेडियस 1 यूनिट के लिए आपने, और यहां पे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये भी क्या ली 1 यूनिट के लिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एंगल बना, ये 1 यूनिट की, ये 1 यूनिट की, तो जो एंगल बना वो बना 1 रेडियन। ठीक है, ये कहलाता है रेडियन मेजरमेंट। इसीलिए रेडियन का जो कॉन्सेप्ट होता है, रेडियन का जो मेजरमेंट होता है, वो एग्जैक्टली किसका रेशियो होता है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। फर्दर थोड़ी सी बातें मैं आपको और समझाता हूं। मान लीजिए यदि किसी ने कहा कि हमने 1 यूनिट की रेडियस ले ली, ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, ये आर्क को मैं बढ़ा के करता हूं, यहां ये आर्क मैंने ले ली 2 यूनिट की। 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मिलीमीटर, कुछ भी लेना, जो अच्छा लगे वो लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 1 यूनिट के लिए, ये भी 1 यूनिट होगी, रेडियस कभी चेंज नहीं होती है। और किसी ने कहा नहीं मुझे तो 2 यूनिट की लेनी है, मैं तो 2 ही लूंगा, तो 2 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, यहां जो एंगल डेवलप होगा वो बनेगा 2 रेडियन, यहां जो एंगल बनेगा वो 2। इट मीन्स अगर थोड़ा सा लॉजिक समझें तो ये 1 यूनिट का जितने टाइम्स आर्क बनती है, इसकी देखो 1 की कितने गुना आर्क है, 1 की कितने गुना आर्क है, 2 गुना, तो रेडियन में कितने बनी 2। समझ आया। चलिए बच्चा कोई कह दे कि सर मेरे को तो यहाँ पे 1 यूनिट भी नहीं लेनी है, मैंने तो यहाँ पर 2 यूनिट ले ली है, अब वो क्या करें, 2 की लेनी है। और अगर ये 2 यूनिट की ले रहा है और वो यहां पर बना रहा है आर्क, ठीक है, और वो 2 यूनिट की आर्क उसने ली, ठीक है, आर्क भी 2 यूनिट की, ये 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, तो फिर बच्चा पूछेगा कि यहां अब क्या बन के तैयार होगा। अब तो मैंने कहा 2 का कितना गुना है, ये रेडियस का कितना गुना है, बोले 1 गुना, तो उतनी ही क्या हुई रेडियन, उतनी ही क्या हुई रेडियन हो गई। अरे भैया समझ आया क्या, उतनी ही क्या हुई रेडियन। इट मींस रेडियन इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आपको ये बात छोटी सी समझ आ रही, मैंने यहाँ क्या बताने की कोशिश करी। मान लीजिए आप एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल में लिख दें ये 1 यूनिट का आपके पास क्या है रेडियस, और गलती से आप ये कहें कि मैंने तो यहां पर 5 यूनिट की क्या ले ली है, 5 यूनिट की क्या ली है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये रेडियस का कितने गुना है। आप देखिए रेडियस का कितने गुना बना दिया आपने, तो आप बोलेंगे 5 गुना, 1 का 5 गुना करा ना, 5 गुना, 1 के 5 गुना, तो ये हो गया 5 रेडियन। क्या आपको समझ आया कि यहां पर जो मैं थीटा डेवलप कर रहा हूं वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो कैसे मेजरमेंट निकाल के बता रहा है। आपको क्या ये बात समझ आ गई, ये 5 रेडियन यहाँ पर डेवलप होकर आ गया। आई होप आपको समझ आया हो कि मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश एग्जैक्टली कर रहा हूँ, किस तरीके से मैंने रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के कॉम्बिनेशन से आपको रेडियन डेवलप करके सिखाया है। ठीक है, इसीलिए जो थीटा होता है, थीटा रेडियन की वैल्यू मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जो वैल्यू होती है थीटा है ना, ये रेडियन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क L डिवाइडेड बाय रेडियस, ये है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और ये है डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा जो है वो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि किस तरीके से हम रेडियन एक्चुअली मेजर करते हैं, रेडियन एक्चुअली मेजर करते हैं। यहाँ पे हमने रेडियन को मेजर करना समझा। ठीक है, और आपको और कोई डाउट इसमें लग रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे फर्दर और क्लासिफिकेशन करके समझाऊंगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। और एक पार्ट और इसका बचा हुआ है वैसे इसमें, कि रेडियन को हम कैसे पाई में कन्वर्ट करते हैं वो भी।
ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां तक आपको मैंने बेसिक चीज बताई कि रेडियन होती ही क्या है, या हम कह सकते हैं कि रेडियन की ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।